भाई आप मान लो कभी दवाई लेने गए हैं मेडिकल स्टोर पे, ठीक है, और केमिस्ट ने बोला कि बिना प्रिस्क्रिप्शन की ये दवा नहीं मिलेगी। तो कभी आपने सुना है कि ये जो शेड्यूल एच है, शेड्यूल एक्स है और शेड्यूल जी है, ये सब आखिर होता क्या है? आखिर शेड्यूल होता क्या है? शेड्यूल क्या है आखिर? किसने बनाया है इसको, ठीक है? और कुछ ऐसी मेडिसिन जो होती है बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती है, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो आपको दी ही नहीं जाती है, ठीक है। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये शेड्यूल आखिर होता क्या है और क्यों इतनी सारी शेड्यूल बनाई गई हैं, जैसे शेड्यूल एच हो गया, शेड्यूल एक्स हो गया, शेड्यूल जी हो गया, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसमें देखिए दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर बाय रामुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे आखिर जो शेड्यूल होता है ना, ये होता क्या है, ठीक है। ये पहले जानेंगे कि शेड्यूल होता क्या। देखो, शेड्यूल का मतलब होता है ना, एकदम सिंपल मतलब होता है ना कि एक ऑफिशियल लिस्ट या फिर कैटेगरी जो किसी एक्ट या फिर लॉ के अंदर डिफाइन होती है, ठीक है। फार्मा फील्ड में शेड्यूल का रिलेशन होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है, 1940, और उसका जो रूल होता है ना, इसका जो रूल है 1940 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, ठीक है, यही इसके रूल है, ठीक है। ये जो लॉ है ना, ये जो लॉ है के अंदर अलग अलग तरह के शेड्यूल बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें मेडिसिन, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, लेवलिंग रूल, स्टोरेज रूल सब डिफाइन किए जाते हैं कि हाँ ये शेड्यूल में मान लो शेड्यूल एच है, इसमें ये टाइप की मेडिसिन होगी, शेड्यूल एक्स में इस टाइप की होगी, शेड्यूल ए में इस टाइप की होगी, मतलब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मेडिसिन रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मतलब इतना समझो सिंपल कि जो शेड्यूल का एक तरह का जो होता है ना क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ना, जो ड्रग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे मान लो आप हम लोग क्या है, इंसान है, ह्यूमन है, ठीक है। अब ह्यूमन में बहुत सारे कैटेगरी होती है, बहुत सारी जातियाँ होती है, बहुत सारे धर्म होती है, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ठीक है। अब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, इसमें भी अलग अलग तरह की जातियाँ हो गई। जैसे हिंदू में बहुत सारी जातियाँ हो गई, जैसे ब्राह्मण हो गए, यादव हो गए, राजपूत हो गए, बुझार हो गए, ठीक है, ये सारे हो गए। अब मुस्लिम में बहुत सारे होते हैं, मुस्लिमों को मुझे नहीं पता है, सिख में भी बहुत सारे होते हैं, ईसाई में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरह की, मतलब कि अब किसी किसी में होते हैं, किसी किसी, मान लो कोई बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में कोई जाति ही, मतलब बुद्धिज्म धर्म, इस धर्म में कोई जाति ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा मुझे लगता है कोई जाति नहीं है। असल में क्या है ना, मैं हमेशा हिंदू और मुसलमान के हमारे दोस्त रहे हैं, बाकी सिख ईसाई कोई दोस्त नहीं रहा है, तो इसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे शेड्यूल भी होते हैं, जैसे कि शेड्यूल का जो लिस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, शेड्यूल ए हो गया, शेड्यूल बी हो गया, शेड्यूल सी हो गया, शेड्यूल C1 भी हो गया, ठीक है। तो इसी के अंदर आता है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे मान लो शेड्यूल सी में क्या हो गया, जैसे मान लो कोई नेचुरल बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेस हो गया, उससे जो मिलती जुलती दवाइयाँ होती है हो गई। शेड्यूल C1 में क्या होगा, कुछ नेचुरल हो गया, कुछ सिंथेटिक हो गया, ठीक है। अलग अलग कंडीशन हो गई, अलग अलग स्टोरेज होती है, ऐसे ही होती है, ठीक है। और शेड्यूल डी हो गया, शेड्यूल E1 हो गया, शेड्यूल एफ हो गया, शेड्यूल F1 हो गया, शेड्यूल F2 हो गया, शेड्यूल F3 हो गया, शेड्यूल FF हो गया, शेड्यूल जी हो गया, शेड्यूल एच हो गया, शेड्यूल H1 हो गया, शेड्यूल आई हो गया, शेड्यूल जे हो गया। उसके बाद से KM M1 M2 MN O P P1 QR, इस तरह की बहुत सारे शेड्यूल बनाए गए हैं, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं P1 हो गया, Q हो गया, R हो गया, R1 S T U U1 V W X Y, ये सारे क्या है, ये सारे शेड्यूल होते हैं। और अलग अलग तरह के शेड्यूल होती है, अलग अलग तरह की मेडिसिन, अलग अलग तरह की वैक्सीन, अलग अलग तरह की दवाइयाँ, अलग अलग स्टोरेज में, अलग अलग कंडीशन में कैसे रखना है, कौन से लोकल में रखना है, कि इसको कितना सेफ्टी के साथ रखना है, ये सारी चीज़ें इन्हीं शेड्यूल में डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है भाई की समझ में आ रही होगी कि हाँ शेड्यूल आखिर होता क्या है, ठीक है भाई। यहाँ पे अब बात करते हैं कि आखिर जो शेड्यूल है ना, इसका पर्पस क्या है। मान लो हर एक चीज़ की कोई पर्पस होती है ना, जैसे हर एक जाति की एक पर्पस है, हर एक धर्म की एक पर्पस होता है ना, वैसे ही हर एक शेड्यूल का एक पर्पस होता है। जैसे शेड्यूल का पर्पस क्या है, सेफ्टी प्रोफाइल करना, मतलब पब्लिक की जो सेफ्टी होती है ना उसके लिए, ठीक है। और ड्रग को मिसयूज कंट्रोल, जैसे बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जिसका मिसयूज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी शेड्यूल होती है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग के लिए भी शेड्यूल बनाई जाएगी, ठीक है। और इलीगल जो सेल को रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, शेड्यूल को बनाया गया है, ठीक है। इसलिए शेड्यूल का मेन पर्पस यही होता है, ठीक है। सिंपल लाइन बोले ना, शेड्यूल जो होता है ना, ड्रग कंट्रोल का एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमैनिटी जो होती है ना, हमारा मानवता होता है ना, कि मतलब अब बहुत सारे आप धर्मों जातियों में देखेंगे, उस मतलब हर धर्म जाति से एक बड़ा जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता होती है, ठीक है। मानव होते हैं, इंसान होते हैं, हर जाति धर्म से ऊपर होता है, ठीक है। जहाँ मानवता हो वहाँ पर कोई जाति धर्म को नहीं मानना चाहिए, ठीक है। वैसे ही इस चीज़ को, मतलब कि ये सारी चीज़ क्या होते हैं, हर एक जो जितने भी सारे ड्रग है ना, जितने भी सारे जाति धर्म जो जो कुछ होता है, उससे पहले क्या है, माना होता है, ठीक है। तो मतलब कि हर एक चीज़ उसी में आता है। मतलब कि जो शेड्यूल होता है ना, ये क्या होता है, ड्रग कंट्रोल का एक स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है, ठीक है। और इसी के बेस पर सब डिफाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख सकते हैं। देखिए कुछ जो ड्रग होते हैं ना, वो शेड्यूल इक्वली क्या होते हैं, एक्टिव नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे जो शेड्यूल होते हैं वो इक्वली एक्टिव नहीं होते हैं। प्रैक्टिकली जो होते हैं ना, फार्मेसी में तो बहुत सारे फार्मासिस्ट आप लोग देखते हो, या फिर मेडिकल स्टोर देखते होंगे, मोस्टली जो काम आते हैं वो आपके यही होते हैं। शेड्यूल एच हो गया, H1 हो गया, X M N P Y, ठीक है। ये ज़्यादातर यही शेड्यूल जो होती है काम आती है। मतलब फार्मा फील्ड का कहने का मतलब है जो फार्मासिस्ट होगा, जो मेडिकल स्टोर होगा ना, वहाँ पर ज़्यादातर यही शेड्यूल आती है, ठीक है भाई।
वही अगली बार ना, जैसे आप अगली बार जब भी आप किसी कोई स्टिप पर या फिर कहीं भी आप देखें, जैसे स्टिप हो गया, बहुत सारे स्टिप होते हैं ना, उस स्टिप पे आप देखिएगा यहाँ पे जो लाल कलर से ना यहाँ पे लिखा रहता है कि ये जो होता है शेड्यूल एच की ड्रग होती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन किसी को लेने की कोशिश ना करें, ठीक है। ऐसा लिखा रहता है, लेबल रहता है रेड कलर से रहता है, लेबल रहता है, ठीक है। बीच में कहीं देखेगा, जैसे आप मान लीजिए कोई दवा का नाम लिखा हो, कोई भी XYZ, और यहाँ पर मान लो उसका जो रहता है डोज लिखा हो कितना mg है, यहाँ पे एक एक्सिपिएंट्स हो, कुछ है क्वांटिटी बेस्ड होगा, उस बात से किसने बनाया है, कौन मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, हर एक चीज़ लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद से नीचे देखिएगा यहाँ पे लेवल रहता है कि उस पर लिखा रहता है ये शेड्यूल एच की ड्रग है, ये शेड्यूल H1 की ड्रग है, ये शेड्यूल X की ड्रग है, ठीक है। ऐसे हर एक चीज़ लिखा रहता है, हर एक प्रिस्क्रिप्शन पे आप देखेंगे तो ऐसा लिखा रहता है, ठीक है भाई। और देखो दवा जो होती है ना सिर्फ केमिकल नहीं होती है, वो एक रेगुलेटेड सब्सटेंस होती है, और शेड्यूल उसका जो है ट्रैफिक सिग्नल होता है, जो कि उसको क्या करता है, उसको ट्रैफिक देता है कब किसको क्या करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है, भाई आप कमेंट करके बता सकते हैं, हाँ भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश में नोट्स है मैं कमेंट में पिन कर दी हूँ, जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, जो कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो MCQ भी लगा सकते हैं, जो कि मैं कम्युनिटी वाला सेक्शन वहाँ पे पोस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।